देश में कांग्रेस लेफ्ट और बीजेपी की राजनीति को आप जानते हैं और वो अपने चरम पर है। बीजेपी जो राइट विंग जिसको कहते हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव जीत रही है। एक इस देश में दूसरा पक्ष है, वो बहुजन समाज का पक्ष है, जिसको लेकर जो मान्यवर कांसीराम ने वामसेफ की स्थापना की थी, उसके बाद वो राजनीतिक जीवन में आ गए, बीएसपी बनाई। लेकिन वामसेफ अभी भी सक्रिय है और उससे निकलने वाले लोग अब राजनीति में भी आने लगे हैं, पॉलिटिक्स में भी आने लगे हैं। और एक पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, हो सकता है आपने नाम न सुना हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इससे अवगत था। ये पार्टी यूपी में भी चुनाव लड़ी थी। ये पार्टी ने लोकसभा में भी 400, मुझे बताया गया है 419 सीटों पर इन्होंने चुनाव फाइट किया था। और मेरे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL मातंग साहब हैं, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भामसेफ से भी जुड़े हुए हैं। तो आपकी पार्टी जो है वो बहुजन मुक्ति पार्टी, इसका क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है? बहुजन मुक्ति पार्टी वामसेफ से प्रेरणा लेकर बनाई गई पार्टी है। मान्यवर कांसीराम साहब ने जब पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी, तब वामसेफ का नेटवर्क 13 राज्यों में 140 जिलों में था। आज वामसेफ का नेटवर्क 31 राज्यों में 500 जिलों में 4000 तहसीलों में है। क्योंकि जिस मकसद के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने वामसेफ बनाया था कि इस देश की व्यवस्था को बदलने का, व्यवस्था परिवर्तन का, और उसके तहत बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। व्यवस्था बदलने के लिए बनाई गई पार्टी थी, अर्थात SC ST OBC और माइनॉरिटी को संगठित करके बहुजन समाज की राजनीति करने की पार्टी थी। लेकिन वर्तमान में वो बनाई गई जो पार्टी है वो व्यवस्था को बदलने के कार्यरत नहीं है। नहीं, आप अपना एजेंडा बताइए। आपकी जो पार्टी है उसका क्या एजेंडा है? बाद में बात कर लेंगे कौन क्या कर रहा है। आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या एजेंडा है? बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा है इस देश की असमानतावादी व्यवस्था को समाप्त करना। मनुवाद के जो पीड़ित लोग हैं उनको 6000 टुकड़ों में बटा हुआ जो बहुजन समाज है उसको संगठित करके इस देश में अपनी राजनीति करना। मतलब एजेंडा क्या है? ये इक्वालिटी, समानता सिर्फ? आपका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है, इस देश की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। संविधान बदलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। संविधान बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। जी। क्योंकि हमारे चुने हुए 131 लोग तो जाते ही है, SC ST के लोग, लेकिन पार्टी व्हिप दे देती है तो बोलती बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल SC ST OBC माइनॉरिटी में पार्टियां सिलेक्ट करती है। आप मुझे भरमा रहे हैं, आप अपनी बात कह लीजिएगा। फिलहाल मेरे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब दे दीजिए। आपकी पार्टी का इकोनॉमिक्स में एजेंडा क्या, आर्थिक एजेंडा क्या होगा? हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, आर्थिक एजेंडा तब हम लागू कर पाएंगे जब देश की नीति निर्धारित करने का पावर पॉलिसी मेकिंग में। मतलब अभी आपकी पार्टी, साफ साफ बताइए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपकी पार्टी जो बनी है उसने अभी आर्थिक एजेंडे पर बहस नहीं किया, उसका कोई मेमोरेंडम नहीं है, उसकी कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो पार्टी आपकी है उसमें आर्थिक इशू पर, सामाजिक इशू पर तो आपने बात कर ली, यू आर इन फेवर ऑफ इक्वालिटी। आर्थिक इशू पर आपने बात नहीं की है, वो अभी एजेंडा तय नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा मानना है जब तक ये समाज पॉलिसी मेकिंग में नहीं जाएगा तब तक उसका कोई भी एजेंडा इस देश में चलने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपकी पार्टी का पूछ रहा हूँ। आपकी पार्टी, आप बता दीजिए कि आपकी जब पार्टी आएगी तब आप आर्थिक एजेंडा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जब पार्टी आपकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा यूपी में चुनाव लड़ा, कितने % वोट आए हैं आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी को? हमने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, लोकसभा में भी चुनाव लड़ा, लेकिन EVM के माध्यम से वो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं आना चाहिए इस देश में। EVM आपके कितने % वोट आए हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हमारा वोट परसेंटेज अभी 1% के इर्द गिर्द है। अच्छा, आप बताइए, क्या EVM को लेकर क्या आप लोग शक जाहिर कर रहे हैं? EVM को लेकर केवल हम ही शक जाहिर नहीं कर रहे। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि विदाउट पेपर ट्रायल निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो अब तो भी चुनाव आयोग ने कहा है कि अब जो भी इलेक्शन होंगे
वो वीपैट के हिसाब से होंगे, पर्ची मिलेगी, तो अब आपको ईवीएम पर शक खत्म हो रहा है? केंद्र सरकार ने 3,174 करोड़ रुपया सेक्शन किया है वीपीएटी के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 महीने के समय मांगा है कि तब तक लागू करेंगे। तब तक तो 2019 का लोकसभा आ जाएगा विदाउट पेपर। ये तो एक क्या करेगी आपकी पार्टी? चुनाव आयोग नहीं लागू करती है वीपैट, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर समाज में वीपीएटी के ईवीएम के विरोध में संघर्ष का कार्यक्रम शुरू है कि लोगों के साथ कैसे धोखेबाजी हो रही है। क्या प्रोग्राम है आपका? किस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं? किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं? हम लोग 2015 में भी ईवीएम के विरोध में पूरे देश भर में रैली, धरना, प्रदर्शन, ईवीएम के अर्थी उठाओ कार्यक्रम दिया था। अभी भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो क्या आपने किसी टेक्निकल जानकार से ईवीएम के बारे में कोई फीडबैक लिया है, कोई काम किया है? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, वो आ गया, ठीक है, आप कभी कोर्ट में गए हैं? क्या आपने चुनाव आयोग से कभी कोई लिखित में शिकायत की है? भारतीय मुक्ति पार्टी ने कुछ इस तरह के इनिशिएट किए हैं जो आपको जानकारी में? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2014 के चुनाव के बाद भारत मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को, भारत मुक्ति पार्टी है आपकी या भारत मुक्ति मोर्चा? मुक्ति पार्टी हमारी। हाँ, तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने कोई इनिशिएट किया है? चुनाव आयोग को पत्र लिखे हों, आप कोर्ट में गए हों, किसी तरह का कोई आपने इनिशिएट किया है? कोई बातचीत हुई आपकी चुनाव आयोग से? बिल्कुल, हमने लिखित में दिया है। बिहार के चुनाव में भी लिखित में दिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लिखित में दिया। सिंगल झाबुआ में इलेक्शन था, सिंगल मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन, वहाँ वीवीपैटी लगाने के लिए चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं था, एक जगह लगाने के लिए। वहाँ भी चुनाव आयोग ने उस बात को नहीं माना। बहुजन मुक्ति पार्टी क्या जवाब आया कोई चुनाव आयोग से जो आपने एप्लीकेशन दिए? क्या वो एप्लीकेशंस हैं आपके पास, उसकी कोई कॉपी? बिल्कुल है, ठीक है, वो देख लेंगे। एक और सवाल है कि आप लोग की जो पार्टी है वो बामसेफ आपको सपोर्ट करती है, ठीक है, जो मेसराम गुट है। बामसेफ की स्थापना कांसीराम ने की। कांसीराम जब राजनीति में आया तो बामसेफ ने उनको छोड़ दिया। तो अब आपको क्यों लग रहा है कि कांसीराम की पार्टी खराब हो गई? आप कह रहे हैं कि वो इक्वालिटी के लिए काम, जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, जिस शख्स ने बामसेफ की स्थापना की, जिस शख्स ने बामसेफ की स्थापना की, जिस शख्स ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उस पर लोग क्यों ना भरोसा करें कि आप जब उसी बामसेफ से निकल के आप दूसरी पार्टी बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो पार्टी खराब है, वो राजनीतिक परिवर्तन नहीं ले आई, सामाजिक परिवर्तन, लोग कांसीराम की बनाई पार्टी पर भरोसा करें कि आप पर भरोसा करें? कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, उसका मकसद क्या था, और वर्तमान में पार्टी जो चल रही है उनकी विचारधारा में और इनकी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। उनकी विचारधारा, बामसेफ ने तो कांसीराम को भी छोड़ दिया था कि आपने राजनीतिक पार्टी बना ली, हमको आपसे मतलब नहीं है। आपको क्यों बामसेफ मदद कर रही है? बामसेफ ने कांसीराम साहब को नहीं छोड़ा था, कांसीराम साहब ने ही बामसेफ को छोड़ दिया। ये शेडो बामसेफ है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। प्योर 100% पॉलिटिकल में उन्होंने अपना समय लगाया। तो आप भी तो पॉलिटिकल हो रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ती है। हाँ, तो बामसेफ इस देश में जो एजेंडा तय किया है उस एजेंडा के तहत हमने प्रेरणा लेकर पार्टी बनाई है। तो फिर आपको लग रहा है कि कांसीराम की पार्टी राह से भटक गई, कांसीराम राह से भटक गए, तो आपके मैंने देखा ये आपकी तस्वीर में मान्यवर कांसीराम की तस्वीर है ये, तो आप तो कह रहे हैं कि वो रास्ते से भटक गए थे, उनकी पार्टी रास्ते से भटकी हुई है। कांसीराम साहब राह से भटक गए ऐसा वर्ड अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। उन्होंने जिस मकसद के लिए पार्टी बनाई, जिस विचारधारा के आधार पर पार्टी बनाई, वर्तमान में वो पार्टी क्या आज उस मकसद और विचारधारा पर कार्यरत है, ये सवाल है। उन्होंने जो पार्टी बनाई उसके तहत चलाने वाले लोग नहीं चलाएंगे। एक बात बताइए, लगातार बातचीत होती है, ये जो बामसेफ है SC ST OBC माइनॉरिटी की संस्था, इसके 75 तो प्रेसिडेंट हैं, फलाना गुट, ढमकाना गुट, चिलाना गुट, कैसे जनता आपके साथ सपोर्ट करेगी? RSS का तो एक ही RSS है, उसके डिफरेंट विंग हैं, वो RSS को मदद करते हैं। आप लोग तो आपस में सामंजस्य नहीं रखते, आपके तो 75 गुट हैं, जनता को बेवजह बरगला रहे हैं आप लोग। बामसेफ के जितने गुट है, बहुजन समाज पार्टी का अलग बामसेफ है, बामन मिश्राम का अलग बामसेफ है, वो कपाडे साहब हैं, कोई मनीषा बांगर है, उनका अलग बामसेफ है, आपकी अपनी पार्टी है, मिश्राम साहब को लगातार कैंपेन करते रहता हूँ। तो बहुजन समाज जो जनता है, बहुजन जनता है, वो कैसे कांग्रेस BJP लेफ्ट में नहीं जाएगी? आप लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं दिन रात। बामसेफ के जो अलग अलग गुट है
उस संदर्भ में बामसेफ के प्रेसिडेंटों से सवाल पूछना चाहिए, ना कि बीएमपी के प्रेसिडेंट से। आपने तो मुझे बताया कि बहुजन मुक्ति मोर्चा लिया हुआ है, जो आपको सपोर्ट करते हैं। हमको जो भी बहुजन समाज का जो भी घटक हमको सहयोग करेगा हम लेंगे। हमारी एक बात बताइए, बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर लेती है, यूपी चुनाव में उसने गठबंधन किया। आपको क्या लगता है जो ये बहुजन मुक्ति पार्टी है 419 सीटों पर चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव लड़ा, यूपी पे चुनाव लड़ा, क्या कोई गठबंधन की राजनीति पर आप विचार कर रहे हैं या अकेले लड़ते रहेंगे? हमारा जो हमने उद्देश्य और एजेंडा तय किया हुआ है, विचारधारा तय किया हुआ, उसके साथ अगर उस दायरे में कोई हमारा साथ सहयोग लेना चाहेगा या हमको साथ सहयोग देना चाहेगा, बाकायदा हम लोग उस दिशा में सोचेंगे। तो अभी तो आपका कोई जनाधार नहीं है, लेस देन 1% आपका वोटिंग है। नेशनल दस्तक आपका इंटरव्यू कर रहा है क्योंकि आप तो जन सरोकार वाले लोग हैं। मैं बामसेफ से बहुत सहमत रहता हूँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी राजनीति, आपको नहीं लग रहा है कि जो हालात बन गए हैं उसमें बहुजन, जो आप लोग बहुजन करते हैं, बहुजन के नाम पे पार्टी चला रहे हैं, हम एक राज्य के अलावा वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग एक सीट के लिए समझौता कर लेते हैं, वो उसी में पड़े हुए हैं। तो आपको क्या, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में आंदोलन करने वाले लोग हैं, आपको फिलहाल जो बीजेपी है उसके खिलाफ क्या रणनीति कारगर दिख रही है? ये टुकड़े टुकड़े में अगर आप लोग लड़ेंगे तो कोई रास्ता दिखता है आप लोग को? फिर दोबारा कह रहा हूँ, बीजेपी SC ST OBC माइनॉरिटी का बीजेपी में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो रिजर्व सीट से दलित जीत के जा ही रहे हैं। ओबीसी तो केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने डिप्टी CM बना रखा है, शिवराज चौहान को CM बना रखा है। या आप सुन तो रहे नहीं हो, केवल सवाल तो मुझे पूछने देंगे ना, मैंने इसलिए पूछा था। पूछने के बाद जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना आपको। नहीं, आपने कहा प्रतिनिधित्व नहीं है, मैं तो नाम गिना रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM, शिवराज सिंह चौहान OBC हैं, CM हैं वो मध्य प्रदेश के। OBC के जितने रिजर्व सीट पर हैं वो सब पर बीजेपी के सांसद हैं ही। कौन सी पार्टी दलित समाज को रिजर्व सीट के अलावा टिकट देती है? आपने कितने दलित को टिकट दिया था? ये 419 जो आपने टिकट बांटे थे बहुजन मुक्ति पार्टी के, इसमें कितने दलितों को आपने टिकट दिया था, मतलब जनरल सीट से? हमने जनरल में भी इनको टिकट दिया था। कितने, वही तो पूछ रहा हूँ, डेटा कुछ है आपको याद है? 419 में से हमने जनरल सीटों पर भी SC ST OBC माइनॉरिटी को लड़ाया है। नहीं, वो OBC तो जनरल सीट पर ही लड़ता है। आप PM की बात कर रहे हो, जिस CM की बात कर रहे हो, तो वर्तमान PM तो नॉमिनेट PM है। बीजेपी ने पहले तय किया या RSS ने पहले तय किया कौन प्रधानमंत्री बनेगा? RSS ने नॉमिनेट किया। आप लोग RSS की तरफ मजबूर, प्रतिनिधि तो मिल रहा है, उस संदर्भ में आपको बता रहा हूं। आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हो कि बीजेपी ने इनको CM बनाया, इनको PM बनाया, अरे तो वो नॉमिनेट PM है। RSS ने गोवा की सम्मेलन में अडवाणी को नाराज करते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर, वो उनका पार्टी का मुद्दा है, वो किसको PM बनाया, CM बनाया। लेकिन मैं की बात कर रहे हो, नॉमिनेट और प्रतिनिधित्व में अंतर है। जो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी की अपनी एक संविधान है और जो सांसद चुनाव जीत के उन्होंने मोदी को चुना। SC ST OBC माइनॉरिटी डिसाइड नहीं करता है ना, तो प्रधानमंत्री तो OBC हैं। हाँ, तो नॉमिनेट किन्होंने किया है, मैं ये कह रहा हूँ। नॉमिनेट जो करता है उसके पास पावर है या नॉमिनेट जिसको किया उसके पास पावर? क्या आप कह रहे हैं कि जो मोदी हैं उनके पास पावर नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव 2014 से, चुनाव से पहले डिसाइडेड RSS ने किया, नॉमिनेट किया कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है सर, मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। आपके मोटे मोटे क्या एजेंडे हैं और आप जनता से क्या कहना चाहते हैं वो बता दीजिए। देखो, हमारा एजेंडा है, इस देश में बाइपोलर सिस्टम हो चुका है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। जो कांग्रेस की नीतियाँ थी वही बीजेपी की नीतियाँ हैं, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। कांग्रेस ने इस देश में प्राइवेटाइजेशन 91 से नरसिंह राव ने शुरू किया। मोदी विदेशी कंपनियों को बुला रहे, प्राइवेटाइजेशन के तहत आरक्षण खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने FDI शुरू किया था, बीजेपी विरोध कर रही थी, अभी मोदी ने इसको 4 गुना गति से लागू कर दिया। बड़ा अच्छा सा आरक्षण बचाने के लिए आप लोग की कोई बड़ी रणनीति है? पहले एक तो सवाल पूरा जाए। कांग्रेस ने एजुकेशन खत्म कर दिया, सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेज शुरू कर दिया 2007 में डिसीजन लेकर, बीजेपी भी वही कर रही है। कांग्रेस ने क्रीमिलियर नहीं हटाया OBC से, बीजेपी भी नहीं हटाया। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं करने दी, बीजेपी भी नहीं करने दे रही है OBC की जाति जनगणना। कांग्रेस ने आरक्षण को इनडायरेक्टली नॉन इम्प्लीमेंटेशन करके रखा, ये डायरेक्टली आरक्षण को खत्म करने की योजना चल रही है।
तो सवाल ये है कि अगर रूलर पार्टी का और अपोजिट पार्टी का सेम पॉलिसी है तो डेमोक्रेसी कहाँ है भारत में? आरक्षण बचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आरक्षण जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है, बीजेपी आरएसएस हमेशा कहती रही है जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं उनको आरक्षण से बहुत सहमति नहीं है। आप लोग की अपनी भी आपस में इतनी फूट है, आप लोग कह रहे हैं मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। जो मौजूदा आरक्षण है उसको बचा पा रहे हैं आप लोग? मुझे तो कहीं आपके पार्टी का कहीं कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एजिटेशन दिख नहीं रहा है। कोई भारत रोको, चक्का रोको, ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, ये बात सही है। अभी हम लोगों ने उस तरह का कोई एक्शन नहीं किया है। अभी हम लोग पार्टी का स्ट्रक्चर पूरे भारत में तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, रातों रात चेंज नहीं हो सकता। जनसंघ बना 51 में, रिजल्ट अभी आया। 5 साल हो गए आपकी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल अकेले 1 साल में पार्टी बनाता है, चुनाव लड़ता है, जीत जाता है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है आप लोग को मैनेजमेंट, मीडिया कैंपेन मैनेजमेंट, आप लोगों में कुछ कमी है? आप लोग को लगता है ऐसा? बिल्कुल। मीडिया इस देश का जो किसको हीरो बनाना, किस पार्टी को जीरो बनाना, वो अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया हीरो बना देता है। आप मीडिया लोग एक अपना मीडिया, क्या मीडिया, आप तो सब पार्टियां मीडिया हाउसेस चलाती हैं, आप लोग अपना एक मीडिया हाउस क्यों नहीं खोल लेते? अब वर्तमान में मीडिया आपको मालूम है पैकेज के अलावा कोई काम नहीं करते। हमारे पास भी आते हैं, कितना पैकेज दोगे आप, हम आपको हाईलाइट करते हैं। नेशनल दस्तक भी ऐसे किया है क्या आपने? नहीं, नेशनल दस्तक तो कोई किस मीडिया ने आपको कहा कि कितना पैसा दोगे हम पैकेज बंद करें? चुनाव में आते हैं भाई। तो नाम तो बताइए एक दो का। मैं किसी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे। वो तो नाम बताइए फिर, क्या जा रहा है? अगर नेशनल दस्तक आपसे पैसा मांगा हो तो आप नेशनल दस्तक नेशनल दस्तक का बात ही नहीं है इसमें। तो किस मीडिया हाउसेस ने आपसे पैसे मांगे थे? नाम बता दीजिए ना साफ साफ। अगर सच है तो बता दीजिए। चुनाव में मीडिया मैनेज नहीं होता, आप ये कहना चाहते हो? अरे मैं ज़्यादा आप नहीं जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। अगर कोई आपके पास कोई आया था मीडिया हाउस से, उसका नाम लीजिए। मैं जानता हूँ मीडिया मैनेज होता है, तो आपके पास कोई आया तो नाम बता दीजिए। मेरे से ज़्यादा जानते हैं आप, तो नाम बता दीजिए ना। क्योंकि जब पार्लियामेंट नाम बता दीजिए। गोपाल जी कह रहे हैं, शरद यादव जी कह रहे हैं, वो तो मेरे से आप तो कह रहे हैं ना, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम बता दीजिए ना एक दो लोग का। शरद यादव और रामगोपाल राज्यसभा में खुलकर बोल रहे हैं, उससे बड़ा नेता तो मैं नहीं हूं। तो आप लोग अपना मीडिया हाउस खोल लीजिए। अब हमारा मीडिया हाउस खोलना चाहिए, वो हमारे साधन संसाधन पर निर्भर है ना, हमारे साधन पर निर्भर है। आपको बहुजन मुक्ति मोर्चा जो है, जो बामसेप का जो विंग है, वो मदद कर रहा है। और इसमें मुझे बताया गया कि सारे सरकारी कर्मचारी इसमें के मेंबर होते हैं। तो क्या वो लोग आर्थिक मदद नहीं करते आप लोगों को? नहीं, वो हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर पार्टी बनाई है। कर्मचारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्टली सहयोग नहीं कर सकता। सर्विस रूल्स कंडक्ट है, इसलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकता। लगातार आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो रहा है ढंग से। इसके लिए आप लोग की कोई रणनीति है? इसके लिए हमारी रणनीति है, आरक्षण के मुद्दे पर कई बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, धरना, रैली, प्रदर्शन, जितनी ताकत है उसके मुताबिक किया है। हो सकता है वो हाईलाइट नहीं हुआ। अब आपने जिस तरह मुझे एक सवाल पूछा कि बीजेपी ने बहुत सारा प्रतिनिधित्व दिया है, आरएसएस के बागोर कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, बीजेपी कह रही है 131 में 76 बीजेपी के एमपी है शेड्यूल कास्ट के, SC/ST के। क्या उनमें से 76 लोगों ने अगर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी, उनका मामला है, छोड़िए वो हटाइए, आप अपनी बात। आप में वो लोग इसलिए चुनाव जीत के जाते हैं, बीजेपी के टिकट से जो चुनाव जीता उसको पता है। 76 लोग अगर आरक्षण के मुद्दे पर कल बीजेपी को छोड़ देते तो केंद्र सरकार जमीन पे आ सकती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो दलित समाज के नेता हैं तमाम दलों में, वो आरक्षण की चिंता नहीं करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, उन पार्टियों में रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पार्टी व्हिप जारी कर देती है, उन मुद्दों पर बोलना ही नहीं है उनको। चलिए, वो तो मैं समझ गया, आपकी बात से सहमत भी हूँ और मुझे पता है जो हर पार्टी की मजबूरी। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पार्टी में डाइवर्सिटी है क्या? महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है? हमारी पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। कितना है, कितना परसेंट है? अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, 5 से 10% है, ताकि जितना अवेयरनेस। मुस्लिम कितने हैं जी? मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व? मुसलमानों का अभी धीरे धीरे रुझान शुरू हो रहा है। तो आज तक एक बामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम बताइए जो मुसलमान बना हो। बामसेप की इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं बीएमपी अरे बीजेपी, जब मोदी जी से आप आरएसएस का सवाल पूछ सकते हैं, मोदी जी को आप लोग कटघरे में सवाल करते हैं कि आरएसएस का रिमोट कंट्रोल है, आरएसएस का नॉमिनेटेड है, तो आप भी तो बामसेप से मदद ले रहे हैं, तो आपसे कहीं नहीं बामसेप का सवाल पूछा जाए? बामसेप का सवाल बामसेप के प्रेसिडेंटों से पूछना चाहिए।
पॉलिटिकल सवाल इधर पूछना चाहिए। हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय महासचिव मुस्लिम है डॉक्टर सबीउद्दीन अकमल, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सनोर अली सुप्रीम कोर्ट के। अब सोचिए बीएल मातंग साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सवाल सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं तो बाकी कांग्रेस बीजेपी लेफ्ट वाले संस्थाओं के कितने संदर्भ में मुझसे पूछेंगे बामसेफ के संदर्भ में, तो ये तो आपको आपने उनको खुद पूछना कहा कि बामसेफ से आप लोग प्रेरणा लेते हैं। हाँ, उनकी विचारधारा उनके उद्देश्य से प्रेरणा लिया हुआ है, उस एजेंडा पर काम कर रहे हैं कि इस देश में बहुजन समाज की 6000। मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, हो सकता है कुछ में आप लास्ट सवाल, आप अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं जनता को, क्या मैसेज देना चाहते हैं नेशनल दस्तक के थ्रू, वो बता दीजिए। मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी को जो इस बहुजन समाज 6000 टुकड़ों में बटा हुआ है, बांटा गया है, उनको वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान करना है, तो वर्तमान में जो केवल मात्र सत्ता की राजनीति चल रही है, परिवर्तन की राजनीति नहीं चल रही है। परिवर्तनवादी राजनीति जब तक भारत में नहीं होगी तब तक भारत में परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये जो शोषित लोग हैं वो अगर इकट्ठा आते हैं और उनकी ताकत निर्माण होती है तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल मातंग साहब, जिनकी माने तो जो कांग्रेस हो, बीजेपी या लेफ्ट हो, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जो भी प्रतिनिधित्व हैं, जो भी सांसद MLA हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। इसलिए बामसेफ समर्थित, बामसेफ के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी टूट है। ये जो 52 मिश्राम का जो बामसेफ है बहुजन मुक्ति मोर्चा, उससे समर्थित ये पार्टी है, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने इनको सुना। और इस तरह की तमाम कोशिशें, छोटी छोटी कोशिशें जो हैं वो हो रही है और होनी भी चाहिए। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगा जब तमाम समुदाय, तमाम विचारधारा और तमाम सोच के लोग अपनी अपनी तरीके से राजनीति करेंगे। ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। बस ध्यान रखिए कि जो भी लोग आ रहे हैं उनसे सवाल पूछिए, उनका जवाब सुनिए और तब आप उन पर भरोसा कीजिए। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।